हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि लर्निंग अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ये निम्नतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अब आइए समझते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किन्हें कहते हैं। विशेषण के वे वाक्य यानी कि एडजेक्टिव के ऐसे सेंटेंस जो किसी निश्चित संख्याओं का बोध करते हों, जो किसी निश्चित संख्याओं का बोध करते हों, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इनके अंतर्गत दो नंबर्स आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। पहला होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आते हैं और ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नंबर होते हैं ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत। यदि ये सारे नंबर्स आपके वाक्यों में आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, 4, तो ये सब क्या है? आपका क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव के सेंटेंस के अंदर यदि आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे वर्ड मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझ जाइए कि ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का ही सेंटेंस है। दैट्स क्लियर। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव वो क्या होता है? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के ऐसे वाक्य जो अनिश्चित संख्याओं के होने का बोध करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे वाक्यों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऑल, फ्यू, एनी। और डेफिनेट में क्या था? वो एग्जैक्ट पता होता था 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर क्या होता है? इंडेफिनिट के अंदर अब जैसे दिया गया है यहाँ पर एग्जांपल, ऑल है, फ्यू है, एनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कहीं जाते, स्टेशनरी के शॉप पर जाते हैं पेन खरीदने, तो हम बोलते हैं आई वॉन्ट बाई अ पेन, आई वॉन्ट बाई सम पेन। दुकानदार हमसे पूछता है हाउ मच वुड यू वांट पेन, आप कितने पेन चाहते हैं? यू से आई वांट ऑल पैकेट, आई वांट ऑल पैकेट ऑफ पेन। तो ऑल में कितने पैकेट हैं? अब इसमें कुछ क्लियर बताया ही नहीं जा रहा है, यानी कि अनिश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। ऑल के अंदर अनिश्चित संख्याओं का, फ्यू के अंदर अनिश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है, इसीलिए कहते हैं ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यदि आप किन्हीं वाक्यों के अंदर या एडजेक्टिव वाक्यों के अंदर आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं या ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनके अंदर ऑल, फ्यू, एनी का प्रयोग किया गया हो, तो आप समझ जाइए कि ये अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के ही सेंटेंस हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं हमारा चौथा क्या था। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपका, आई होप आप समझ भी गए होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू अ नाउन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संज्ञा की ओर अपना क्या करता है, संकेत करता है। किसके द्वारा? दिस के द्वारा, दीज के द्वारा, दैट के द्वारा, दोज के द्वारा। यदि किसी नाउन या संज्ञा से पहले ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे हो गया आपका दिस, दैट, दोज, दीज, नाउन से पहले ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के सेंटेंस होते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर किसी नाउन से पहले दिस, दैट, दोज, इन सारे वर्डों का प्रयोग होता है तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यहां पर किया गया है, आप देख सकते हैं, दिस बुक माइन, यह किताब मेरी है। यहां पर संज्ञा से पहले दिस का प्रयोग हुआ है। एक एग्जांपल और बता दें हम आपको, जैसे दिस, दोज स्टूडेंट वर्क हार्ड, दोज स्टूडेंट वर्क हार्ड। वे सारे विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं। यहां पर बताया गया है वे सारे विद्यार्थी कठिन परिश्रम करते हैं। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इस एडजेक्टिव के अंदर नाउन की तरफ क्या किया जाता है, संज्ञा की तरफ क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। किसके द्वारा? दिस, दैट, दोज, इन सारे वर्डों के द्वारा। आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रहा होगा आपके लिए। यदि आपके तरफ से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।